हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम एलसीएम समझेंगे, उसके बाद हम एचसीएफ समझेंगे। सबसे पहले एलसीएम एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या को क्या कर दे, काट दे। ये जो मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन ले रखा हूँ, ये क्या है? 8, 10, 12 और 6 का कहते हैं एलसीएम निकाले। एलसीएम का क्या मतलब होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक ऐसी छोटी संख्या लो जो क्या करे, सभी नंबर को डिवाइड कर सके, भाग कर सके, उसे काट सके इजिली वे में। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे एक बार फिर से नोट कर लेंगे, 8, 10, 12 और 6। ठीक है, तो लिस्ट लिस्ट क्या होता है? कोई भी एक पहाड़ा हम लेंगे, जैसे कि दो हम लेंगे। दो क्या है? दो सबसे छोटा संख्या है। ठीक है, ऐसे तो एक भी है, अगर हम एक लेंगे तो सारा सेम संख्या ही रिपीट हो जाएगा, इसलिए हम दो से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, दो से हम डिवाइड करेंगे, दो का पहाड़ा पढ़ेंगे तो दो का कितने बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 बार पढ़ेंगे। ठीक है, दो को कितनी बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, 5 बार। ठीक है, दो को कितनी बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6। दो को कितनी बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये 3 टाइम्स। ठीक है, फिर हम यहाँ पे नोट करेंगे। फिर हमको छोटे से छोटे कोई संख्या लेने, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो से इसको डिवाइड करेंगे, दो से इसको हम भाग करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे? दो। ठीक है, दो के पहाड़ा में 5 नहीं आता है, तो 5 क्या है, ऐसे के ऐसे लिख देंगे। ठीक है, फिर दो को पढ़ेंगे, दो को कितनी बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो ये 3 बार में। ठीक है, दो के पहाड़ा में 3 नहीं आएगा, तो 3 को नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम अगर फिर छोटा से छोटा संख्या अगर दो लेते हैं, तो दो से हम डिवाइड करेंगे तो मिनिमम कम से कम दो हमें कटना चाहिए। ठीक है, तो दो इसमें अभी कोई कट नहीं रहा है, तो हम दो को नहीं लेंगे। उसके बाद इससे थोड़ी बड़ी संख्या हम लेंगे, वो लेंगे आप 3। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 के पहाड़ा में 2 नहीं आता है, तो इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे। ठीक है, 3 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है, तो इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे। ठीक है, 3 को पहाड़ा में 3 एक बार में आता है, तो एक यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर 3 के पहाड़ा में एक एक बार में आता है, तो फिर यहाँ पे हम एक लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि छोटी से छोटी कम से कम दो मिनिमम संख्या कटनी चाहिए। अगर हम दो से डिवाइड करेंगे तो दो मिनिमम संख्या कटनी चाहिए। अगर हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो मिनिमम संख्या कटनी चाहिए कम से कम दो। तो दो नहीं कट रहे, तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम हम यहाँ पे लिख लेंगे, एलसीएम। एलसीएम इक्वल टू, यहाँ पे जो सबसे पहली है वो लिख लेंगे 2। ठीक है, उसके बाद में फिर से 2 है तो मल्टीपल फिर से 2, फिर यहाँ पर क्या है 3, तो इसको लिख लेंगे 3। ठीक है, अब हम इसके बाद यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, फर्स्ट में 2 है तो 2 लिख लेंगे, उसके बाद 5 है तो 5 लिख लेंगे। ठीक है, एक का लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि एक एक किसी भी संख्या से गुना करोगे तो वही चीज़ आएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबको आपस में क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। ठीक है, 2 के 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इस 4 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, इस 12 के इस 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, इस 24 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 24 पंचे कितना हो जाएगा, 24 को 5 से गुना करेंगे, 5 का 20 के 0, 5 दूना 10, 2 12, 120। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके माध्यम से फिर हम आसानी से समझेंगे। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 12, 20, 28। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, सबसे छोटी से छोटी संख्या से हम इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी से छोटी संख्या हम सबसे पहले 2 से करेंगे। ठीक है, 2 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 2 को हम 6 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, 2 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 बार पढ़ेंगे। तो ठीक है, अब 2 के पहाड़ा में कितना, 28 नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर 28 नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, इसका आधा भी कर सकते हैं। जैसे 28 है ना, अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 28 का आधा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 28 का आधा कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ पर हम 14 लिखेंगे। ठीक है, फिर से हम करेंगे, फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 का पहाड़ा में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। ठीक है, 2 का पहाड़ा में 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है, तो 5 दे देंगे। 2 का पहाड़ा में 14 कितनी बार में आता है, 7 बार में, तो 7 दे देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे, 2 से लगाएंगे तो मिनिमम 2 अंक कटनी चाहिए। इसमें मिनिमम 2 अंक नहीं कट रहे हैं, क्योंकि ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, सारे क्या है, एक ये विषम संख्या अभाज्य संख्या है, तो ये क्या है, अलग अलग है, ये 2 से नहीं कटेंगे, ना 3 से कटेंगे। 3 से भी लगाएंगे तो 3 से
केवल एक ही कट रहे हैं, दो नहीं कट रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे, इतने पे इसको क्या करेंगे, रोकेंगे। ठीक है, अब हम एलसीएम निकाले तो यहाँ पे हम एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम इक्वल टू, ठीक है, यहाँ सबसे फर्स्ट में 2 है तो इसको 2 नोट कर लेंगे, फिर से 2 है तो मल्टीपल फिर से 2। ठीक है, अब कोई नहीं लगाया, अब यहाँ पर देखेंगे क्या है, फर्स्ट में 3 है तो 3 को नोट करेंगे। ठीक है, सेकेंड में 5 है तो 5 को नोट करेंगे, और इसमें यहाँ पे 7। ठीक है, अब सबको क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे, गुना कर लेंगे आपस में। ठीक है, 2 का 2 आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 4 को फिर 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, 12 के फिर से 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। 60 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 छक 42, 420 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं अब एलसीएफ, सेकंड हमारा जो था एचसीएफ, इसके अब हम देखते हैं। ठीक है, अब हम एचसीएफ समझेंगे। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लो जो सारी संख्या को ईजीवे में क्या करें, काट सके। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या, एलसीएम में हम समझे थे लीस्ट कॉमन फैक्टर छोटे से छोटी संख्या, और एचसीएफ में हम समझेंगे बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे, तो यहाँ पे हमें 4 दे रखा है, 8, 10, 12, 16। ठीक है, इसका हमारा क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 8 को ले लेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम लगाएंगे, जैसे हम वहाँ पर लगाते थे वैसे बिल्कुल 2 से लगाएंगे तो 8 का 2 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 बार। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 का जो हमारा वैल्यू आया क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 आया। ठीक है, अब फर्स्ट हो गया, अब सेकेंड में क्या है, 10 नंबर, तो 10 को भी हम उठाएंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, छोटी छोटी संख्या फर्स्ट से 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 5। तो हमारा 10 का जो वैल्यू आया 2 इंटू 5 आया। ठीक है, अब थर्ड में हमारा क्या है, 12, तो 12 को भी हम क्या करेंगे, एलसीएम के थ्रू कर लेंगे। 2 से लगेंगे तो इसका हो जाएगा 6, फिर 2 से लगेंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो हमारा 12 का क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब हमें अगला क्या है, 16, तो 16 हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 8। फिर ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 का था 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो 16 का क्या आया, 2 फर्स्ट, फिर 2, फिर 2, और यहाँ पे फिर 2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन से पहले फर्स्ट लिख लेंगे। ठीक है, 8 का जो हमारा वैल्यू आया था 2 गुने 2 गुने 2 आया था। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे 10 का जो वैल्यू आया था वो क्या आया था, 2 गुने 5 आया। ठीक है, अब 12 का जो वैल्यू आया वो क्या आया, 2 गुने 3 आया। ठीक है, अब यहाँ पे 16 का जो वैल्यू आया है वो क्या आया है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आया। ठीक है, ये वैल्यू आया। ठीक है, अब हमको वो संख्या देखना है जो तीनों में मिले। ठीक है, तीनों चारों में मिले। ठीक है, ये जो कितने यहाँ पे 4 संख्या है, तो ऐसी संख्या लेना है एचसीएफ के अंदर जो चारों में क्या कर रहा हो, मैच कर रहा हो। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे तो 2, देखो 2 क्या है, ये हर एक में है। ठीक है, तो हम इसमें से 1 2 ले लेंगे। ठीक है, अब देखो 2 इसमें है बट इसमें नहीं है, फिर इसमें है, फिर इसमें है। ठीक है, इसमें नहीं है तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से 2 है, फिर से इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने 2 लिया, यहाँ पे 2 है तो 2 इसमें भी होना चाहिए, फिर इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, चारों में होना चाहिए, फिर हम लोग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 हो गया। यही वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सब को डिवाइड कर सकता है, 8 को भी, 10 को भी, 12 को भी और 16 को भी। ये वो 2 सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो सबको इजी वे में डिवाइड कर देगा। ठीक है, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू आसानी से समझे। अब चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया है 20, 16, 8 और 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 20 है तो 20 को क्या करेंगे, आराम से एलसीएम के थ्रू करेंगे। ठीक है, 2 से लगाएंगे तो 2 को कितने बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, 10 बार, तो 10 यहाँ पे लिख देंगे। 2 को कितने बार पढ़ेंगे तो फिर से ये 10 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 20 इक्वल टू 2, 2 और 5, 2, 2 और 5 आया फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या है, 16 है, इसको भी लेंगे, इसको भी छोटी छोटी संख्या से क्या करना है, डिवाइड करना है एलसीएम के थ्रू। 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 का आधा 8 हो जाएगा, फिर 2 से हम करेंगे तो ये 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 का जो हमारा आ गया क्या आया, 2 फर्स्ट, फिर से 2, फिर से 2, यहाँ पे फिर से 2। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अब हमारा क्या है, 8 है। ठीक है, तो 8 को भी करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो 8 का हमारा क्या आ गया, 2 आया, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पे एक लास्ट बचा हुआ है 4। 4 को हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तो 4 का हमारा जो आया है वो आया है 2, ठीक है। ये हमारा आ गया, ठीक है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और इसको हम याद रखने के लिए क्या करेंगे, जो जैसे कि यहाँ पे चाहिए 4 संख्या, ठीक है। तो एचसीएम के लेने के लिए हमें वो संख्या लेना है जो कि चारों में कॉमन हो। जैसे कि हमने यहाँ पे 2 देखा, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, ठीक है। तो इस 2 को हम उठा लेंगे, ठीक है। इसमें से 1 2 को हम उठा लेंगे, ठीक है, उठा लिए। अब देखेंगे यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो फिर से इस 2 को हम उठा लेंगे, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पे एक और मल्टीपल 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना है, 5 है, इसमें 5 नहीं है तो हम इस 5 को नहीं लेंगे, ठीक है। इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 में मिल रहा है तो भी हम नहीं लेंगे। ऐसा संख्या लेंगे जो चारों में मिल रहा हो, ठीक है। तो अब नहीं कोई है तो हम छोड़ देंगे, इतना करेंगे, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये 4 सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो क्या है 20, 16, 8 और 4 को ईजी वे में काट सकता है, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा, तो थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और साथ ही अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दें, ठीक है।